ठीक है, आपको सारे लेटर्स को पढ़ना है, आ, बा, ता, ता, इस तरह से। फिर उसके बाद आपको जो बा से लेकर जो आखिर तक के लेटर्स हैं, उनमें आपको अलिफ पहले लगाना होगा, अब, इब, और जबर जेर और पेश के साथ, है ना? तो करिए, पहले एक बार पढ़िए, एक बार सिर्फ आ, बा, ता, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ो, स्टार्ट करो। हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा। ता, जा, है ना? अच्छा, जा हाँ, पढ़ना है। लेटर्स के साथ हम जबर लगा के पढ़ेंगे, उनका मतलब जो एक नाम हम जानते हैं वो नाम से नहीं। ता, ता, जा, हा, खौ, दा, ज़ा, इस तरह से। अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ, सुकून से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत करेंगे फिर एक हम मिनट, मेरे पास नूरानी कायदा था, उसमें देख लो कैसे है। हाँ। उसमें लगा हुआ होगा ना, तो पढ़ने में ज्यादा आसानी है। हाँ, ठीक। जा, हा, खा, दा, ज़ा, रा, ज़ा, सी, सा, हुँ, शा, स्वा, दा, ता, ज़ा, आ, गा, पा, का, का, ला, मा, ना, वा, हा, हा, आ, या। हा, वा, या, है ना? हाँ। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अल्लाह मुबारिक। एक बार फिर से। आ, बा, ता, सा, जा, हा, खा, दा, ज़ा, रा, ज़ा, ता, नहीं, एक मिनट, सा, सा शा, है, हाँ, सीन है ना, तो सिर्फ सा वो पढ़ेंगे, हाँ। सीन एक हाँ, बार फिर से सा। पढ़ें, एक बार फिर से। आ, बा, ता, सा, जीम। जा, अरे वो गड़बड़ हो हाँ, जा रहा, कोई आदत है कोई ना। आप टेंशन न लो, आराम से पढ़ो। हाँ, ये ऑल द टाइम वॉइस इंशाल्लाह, आराम से पढ़ो। एक मिनट, फिर से पढ़ता शुरू से। हाँ, हाँ। इसको अब पहले मतलब अलिफ पढ़ो, आप आ से पढ़ो ना। आ, बा, ता, सा, हाँ। आ, बा, ता, जा, हा, खा, दा, ज़ा, रा, ज़ा, सा, शा, स्वा, दा, ता, ज़ा, आ, गा, पा, का, का, ला, मा, ना, वा, हाँ, हा, हम्म, हाँ, हाँ, हा, आ, या। हाँ, हाँ। अच्छा, वो उसमें आपके नूरानी कदम, ठीक है, कोई दिक्कत। काफी अच्छा पढ़ रहे हैं आप। आपने खुद भी इम्प्रूवमेंट ये चीज महसूस करी अपने में? हाँ, बल्कि मैं अभी तो थोड़ा सा जैसे आदत है हाँ, ना, हाँ, मैं वो थोड़ा सा, हाँ जा जी, जी। हा करके पढ़ता था, नहीं, नहीं, कोई पूरा मसला नहीं। जीम करके उस तरीके से, हाँ, तो थोड़ा सा वो हो रहा है। नहीं तो हाँ, मैं मतलब मैंने हाँ। सुनाया भी था एक दो लोग को, कह रहा हाँ मखरज सही अदा हो रहा है। अल्लाह मुबारक, अल्लाह मुबारक। ठीक है, अब आपको करना ये है कि ज़बर, ज़ेर और पेश लगा के एक-एक बार पढ़ेंगे। अ, इ, उ, बा, बी, बू, ता, सी, तू, ता, सी, तू, जा, जी, जू, हा, ही, हू, खो, खी, खू। ठीक है, इस तरह से। आ, ई, उ, ऐसे ना। हाँ, हाँ। बा, बी, बू, ता, ती, तू, ता, ती, तू, जा, जी, जू, हा, ही, हू, खा, खी, खू, हुँ, दा, दी, दू, ज़ा, ज़ी, ज़ू, रा, री, री, रू, गुड, गुड। यहाँ पे एक बार ज़ा, और पढ़ेंगे। ये आपको उस फ़र्क यहाँ पे समझ में आया? रो, री, रा, रू। रा, री, रू। रा मोटा पढ़ना है, री हुँ, मतलब बारीक पढ़ना है। हुँ। तो ये ना, रा, हाँ, री, रू, वेरी गुड, वेरी गुड। अल्लाह मुबारक। ज़ा, जी, जू, सा, सी, सू, शा, शी, शू,
स्वा सी सु द दी दु त ती तू द जी जू आ ई ई ऊ हाँ, ये मखरज ग आपको आइन का जो है ये थोड़ा और मशक कर पकड़ना आ पड़ता है, मतलब ये धीरे धीरे से होता है। आ ई आ ऊ। ई ऊ हाँ, और थोड़ा सा आ क्या होता है कि इसमें, ई हाँ ऊ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें क्या होता है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि वो आई आई ना हो, है ना, वो जो राउंड होता है ना, आ ये चीज ना हो, ई है ना। आ आई ऊ, है ना, तो जितना साफ रहे वो, मतलब ई आ आ ऊ सुनाई दे, वो ई ऊ आऊ ना हो जाए, है ना, आऊ नहीं होना चाहिए, आऊ आई नहीं होना चाहिए, है ना। तो आ आई ओ, फिर से। आ आ ई ऊ हाँ, यहाँ पे आपको मशक करना है, ये बहुत ध्यान से करना है आगे। ये धीरे धीरे आएगा, इसमें टाइम लगता है ना। तो बस ये ध्यान में रहेगा तो इंशाल्लाह ताला आ जाएगा इजीली। द एन को मार्क हाँ कर लेता हूँ हाँ, मार्क कर लीजिए। ग गी गु वेरी गुड, बहुत बहुत। पा पी पू क की कु वेरी गुड। का की कु ला ली लू मा मी मू ना नु ना नी नू हा ही हू वा वी वू या यी यू अल्लाह मुबारक, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अब एक छोटा सा और हम वो करेंगे प्रैक्टिस, यहाँ पर बा, अभी आपने बा बी बू पढ़ा, अब बा के पहले अलिफ लगाना है। अब, इब, उब, है ना, और जबर जेर पेश के साथ, अब इब उब, ऐसे ही अत इत उत, अफ इफ उस, अज इज उज, आह इह इह, है ना। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हो मेरा, तो इह, है ना, उह, है ना, ये मुश्किल होता है। तो ये आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है, एक बार करेंगे बस। अब इब उब, अत इत उत, अफ इफ उस, अज इज उज, इस तरह से। अब इब उब अत इत उत अस इस उस अब इससे आपको मखरज अपना सही निकलना नहीं, अफ, अस जब रोकेंगे, रोक अस लीजिए अफ, इस है ना, तो आपको मालूम चल जाएगा आप सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, है ना। अस इस उस वेरी गुड। अज इज उज अह इह उह अल्लाह मुबारक। अख इख उख अद इद उद अर इर उद अर इर उर अज इज उज अस इस उस अश इश उश अस 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 इस उस हाँ, बस वो ध्यान रखना अद कि अस, यस, उस, वो जो स्वाद का ना ऊपर होने वाला जो फैक्टर है वो पूरा रहे, है ना, वो होना चाहिए। अस इस उस हाँ अद इद उद अत इत उत अद इद उद अब आइन के साथ नहीं हो पाएगा तो आइन के साथ छोड़ दें। अग इग उग अफ इफ उफ उफ अक इक उक अक इक उक अल इल उल अम इम उम अन इन उन अह इह उह अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आगे जब आप मतलब कुरान की तिलावत भी करेंगे तो कई जगह पे हा जो होता है वो इसके पहले कोई लेटर होगा जिसमें जबर जेर या पेश होगी, उसके बाद हा आ जाएगा, तो वहां पे हा को जाहिर करना होता है, सीने से आपको महसूस होना चाहिए। तो अभी आप क्या पढ़ रहे थे, आह, है ना, आह, हल्का सा वो हा का फीलिंग आ रही थी, है ना, वो नहीं आना चाहिए। वो तो आएगा, बारीक सवाल वो हाँ खा वो हो कैसे जाता आएगा, है आह, आह, हाथ आह रखेंगे सीने पे, सीने पे हाथ रखिए, आह, आह इह, इह उह, उह हाँ ये फील होना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना, तभी वो सही से अदा होगा। ठीक है, आगे चलिए। औ
हाँ इउ, हाँ ये होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उ, हाँ, कोई आई, दिक्कत ई, नहीं। जब देखो अलिफ के ऊपर जबर लगी हुई तो वाव होगा, आऊ हो जाएगा, ठीक है ना। आउ, अलिफ जेर वाव आता नहीं है, तो और आउ, जब पेश लगी हो और वाव होता है तो ऊ हो उ, जाता है ना। तो हम्म, वो तो बात की चीज है। हाँ ठीक है, ऐसे ही या के साथ होता है, आई हो जाता है, हम्म, ई हो जाता है ना। और अलिफ पेश या नहीं आता, मतलब मोस्टली नहीं होता, ठीक है। हम्म, तो आई और ई हो जाता है, ठीक है। चले ये हो गया आपका। ऐसे ही आपको कभी कभी प्रैक्टिस कर लिया करिए, तो आपको मखरज सही आ रहा है कि नहीं। जब अलिफ लगाएंगे और फिर उस लेटर को बोलेंगे, है ना, तो कुछ भी कोई भी रॉ है तो अव, 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 अब, है ना। और आपको ये भी प्रैक्टिस होगी कि बारीक से पुर की तरफ कैसे अब, जाना है। रॉ जो है वो पुर है ना। और अलिफ जो है वो वाह, हम नॉर्मल पढ़ते हैं, है ना। तो इव, अब यहाँ पर पहले से पुर नहीं होना चाहिए। अक्सर अब, मिस्टेक आगे आप जब देखेंगे अब, तो मिस्टेक आपसे या हम सबसे होती है कि ये होगी, जो इनिशियली बिगिनर्स होते हैं खास तौर से। तो जब बारीक से पुर की तरफ जाएंगे तो जो बारीक वाला लेटर होता है उसको ही पुर कर देते हैं, है ना। तो ऑव हो जाता है। तो अब क्या करना है, अब, अ वो, अ वो, है ना, इस तरह से होना चाहिए, है ना, समझिए। जैसे औज़ बिल्ला पढ़ते हैं उसमें हाँ तो अब अ, उसमें अल, औ है ना, हाँ, तो वो थोड़ा हाँ, सा हम हल्का पुर पढ़ते हैं ना, औ। तो अब क्या होता है, वो आऊ हो जाता है, या तो है ना, सही से आता हम्म, नहीं, तो हम बारीक लेटर को साफ पढ़ेंगे, औ। तो इसीलिए हल्का सा गैप डाल के शुरू करते हैं, औ, 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 है ना। इस तरह से प्रैक्टिस आपको करनी है। अभी हम वो भी कराएंगे आपसे, तो ये ध्यान रखिएगा। आपकी और आवाज आ नहीं रही थी। अभी नहीं आ रही है बस। नहीं, अभी आने लगी, मतलब वो जो आपने औज़ बिल्ला का बताया हाँ हाँ, उसके अच्छा उसके अच्छा बाद अच्छा से नहीं आई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जैसे हम आऊज़ बिल्लाह पढ़ते हैं तो हम्म, अ ऊ, हम्म, ये हमको करना है कि वो हम्म, नॉर्मल जैसे हम पढ़ते हैं नॉर्मल बारीक रहे, और हम्म, ऊ जो है वो अ, पुर हो। ओ, हाँ तो आऊ, आऊ, तो इस ये, तरीके से तो क्लास में उन्होंने पढ़ाया था, वो जो आपने वीडियो शेयर हाँ करी हाँ, है, इसीलिए इसीलिए हाँ वो सारी चीजें अलग अलग उसमें बहुत करके। अच्छे से दिखाई गई। लेकिन ये हम्म, प्रैक्टिस आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, कि वीडियोस कई बार होता है हम देखते हैं फिर निकल जाता है दिमाग से, है ना। तो हम्म, वो चीज ना हो, और इसको प्रैक्टिस करना, ये आपको आगे कुरान में जहां पर भी पढ़ेंगे अक्सर होता है कि बारीक के बाद पुर लेटर आ जाते हैं, या पुर के बाद बारीक आ जाता है। वो हमें अभी भी, हम भी सीख रहे हैं, तो अभी मेरे साथ भी प्रॉब्लम आती है। तो फिर इमाम साहब बताते हैं, कारी साहब जो भी पढ़ा रहे होते हैं वो बताते हैं, फिर हम उसको कोशिश करते हैं। तो ये मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम है, इशू है, सबके साथ आता है। और इसके ऊपर मेहनत करेंगे, इसको जानेंगे, है ना, जब हम नोटिस कर लेंगे कि हम ये गलती कर रहे हैं तभी ठीक कर पाएंगे, हम्म, है ना। हम्म, तो ये एक मामला है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कुछ कलिमात हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इसको एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे। एक मिनट आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, ठीक है, अभी दिख रहा है। हम्म, हाँ अब बहुत ध्यान से सुकून से पढ़ेंगे, एक एक लेटर को के ऊपर ध्यान रखते हुए, हाँ। अऊदु, एक मिनट रुकिए, एक हट गए। बस, हाँ बस हम आपको उधर देखना चाह रहे हैं, इधर वो लगाया, ठीक है, पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم हाँ फिर से पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم हाँ एक बार थोड़ा सा साफ करके एक एक लेटर इंडिविजुअली, इस तरह से पढ़िए। أعو- أعوذ हाँ जू को साफ करिए थोड़ा सा। ذو हाँ जू, हाँ फिर से पढ़िए। أعوذ, हम्म, तो आगे भी इसी तरीके हाँ से आगे ऐसे बिल्लाही। बिल्लाहि अब यहाँ लाम को पुर मिनश, नहीं करना है क्योंकि बा के नीचे हाँ जेर है, यहाँ बारीक पढ़ना तो है, हाँ, बारीक बिल्लाही पढ़िए। बिल्लाहि, हाँ थोड़ा सा लॉ हो रहा है, हल्का सा हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है, हो सकता है साउंड की वजह बिल्ला से। हाँ बिल्लाहि हाँ आप सही। बिल्लाहि मिनश शैतानिर हाँ रजीम मीनश शई, इतना पढ़िए, मीनश शई। मिनश शै हाँ शाह जो है ना वो आना चाहिए, तशदीद जो ऊपर है, मीनश शई। मिनश शै हाँ तो नियर, मिन तानिर हाँ तो नियर। अब रॉ जो है वो पुर होगा, नियर, नियर, तानिर नियर। निर हाँ मीनश शई तो नियर। मिनश शैतानिर, तो नहीं होना चाहिए, तो नियर। तो मिनश शैतानिर हाँ थोड़ा सा पुर जो रॉ है उसको थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, मीनश शई तो नियर। मिनश शैतानिर
हाँ शय हो रहा है, शई, शई याद रखिएगा, शै हाँ शई होना चाहिए। मि मिनश्शैतानिर हाँ थोड़ा सा रा को बोल, मिनश्शैतानिर, मिनश्शैतानिर हाँ मिनश्शैतानिर रजीम, मिनश्शैतानिर रजीम रजीम और वो र हाँ रजीम रजीम, रजीम र हाँ सही कर रहे हैं, बस हल्का हल्का सा है, वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो एक बार और थोड़ा सा और हम ध्यान देंगे कि जो तजवीद है कि जहाँ पर जबर और अलीफ एक साथ हैं और जेर और या है, तो इस वहां पर कितना हमको खींचना है ना, कितनी देर रुकना है, चाहे हम कह लीजिए कि अ, जो मीडियम पेस पे पढ़ रहे हो है ना, या हम किरत के लेवल पे पढ़ रहे हो, दोनों लेवल पे उसको मेंटेन करना थोड़ा कोशिश करनी चाहिए, तभी आपके जहन में बसेगा वो, है ना। ठीक है, तो आप देखिए अलिफ है हमारे पास, यहाँ पर अलिफ और जबर है, फिर आइन पेश है और फिर वाव है, तो ये कितनी देर तक खींचना चाहिए हमें, अगर आपको अंदाजा हो। एक अलिफ के बराबर ना। हाँ यहाँ पर देखिए, हाँ मतलब थोड़ा सा ये होता है कि जो हमारे यहाँ जो हमने टीचर से सीखा, बाहर के जो वीडियोस देखते हैं बाहर के, तो उनका कहना है कि जबर और पेश ये एक अलिफ है, अगर अलिफ के ऊपर जबर लगी है तो ये सिंगल अलिफ मानेंगे, या बा के ऊपर जबर लगी है तो बा ये सिंगल अलिफ हमारा एक अलिफ की मिकदार है, ये है ना, जो अमाउंट ऑफ टाइम है ना, वो एक अलिफ के बराबर होना चाहिए, अगर जबर किसी लेटर पे जबर जेर या पेश है। अगर किसी लेटर पे जबर और फिर अलिफ है, या जेर और फिर ये है, या फिर पेश या फिर और वाव एक साथ आ रहे हैं, है ना, समझिए जैसे यहाँ पर हो रहा है, आइन के ऊपर पेश है फिर आइन वाव और आ रहा वाव है, तो ये हम्म दो अलिफ तक खींचेंगे। तो अगर हम कह रहे हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे ऊ, ठीक है, और यहीं से आपकी किरत की बेसिक शुरू हो जाते हैं, और यहीं से आपकी जो आवाज में खूबसूरती है ना, आप देखिए वो आ जाती है। ठीक है, अगर हम सिर्फ अऊदु पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कह लीजिए मीटर्ड है ना, एक लेवल पे हम पढ़ते हैं है ना, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पर जब अऊदु है ना, तब आपको थोड़ा सा वो आने लगेगा फिर हल्का सा तिलावत का, है ना, अऊदु अऊदु, ठीक है, बिल्लाहि मिनश शैतानिर तानिर, तो ये हम इसीलिए कर रहे हैं, तो ये दो बार इसलिए आपको हल्का सा दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, वैसे जरूरी नहीं कि आप उसको है ना ऐसा मूवमेंट करें आवाज का, इसलिए आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। शैतानिर तो इतना भी कर सकते हैं कि वो दो अलिफ तक हम मिनिमम खींचे उसको, है ना, समझ गए आप, इसी समझ में आ रही है आपको। हम्म हम्म रजीम, अब ये जो यहाँ पर देखिएगा कि जा के नीचे जेर और ये है ना, तो जीम, अब ये दो अलिफ तक खींचना चाहिए था मतलब नॉर्मली, लेकिन जब यहाँ पे एक तरह से हम ये जो कुरान में खास तौर से होगा, ये तो एक तरह से कलिमात हम पढ़ते हैं, लेकिन कुरान में खास तौर से होगा जब आयत होगी यहाँ पर, है ना, तो हम अगर और एक लेटर यहाँ पे एंडिंग लेटर है और उससे पहले जेर, जबर, जबर के साथ अलिफ हो, जेर के साथ ये हो, या पेश के साथ वाव हो, तो हम इसको 5 से 7 अलिफ तक भी खींच सकते हैं। तो यहीं से वो आता है ना हमारा, जो आप सुनते हैं कारियों को कहीं पर भी, हम्म तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो इतना खींच रहे हैं ना, तो क्योंकि आयत होने की वजह से। अगर स्टॉप हुआ वहां पे तब ना। हाँ अगर स्टॉप है तभी करेंगे काम, या फिर हाँ आप अपने से स्टॉप ले रहे हैं, कई बार होता है ना आप स्टॉप लेते हैं, हाँ है ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल रब्बिल आलमीन, तो ये स्टॉप जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे एक आयत इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो वो आयत पे आपने रोका ना वहां पे, तो वहां पर भी हम्म अगर ऐसे कोई लेटर्स आ रहे हैं, है ना, जहां पर जबर के साथ अलिफ हो, जेर के साथ ये हो, या पेश के साथ वाव हो, तो वहां पर आप 5 से 7 अलिफ तक जा सकते हैं। तो किरत में खास तौर से ये होता है, और आप ज्यादातर अच्छे कार्यों को सुनेंगे इस मामले से, तो इसी तरह से मिलेगा आपको। तो ये वहां से आ रहा है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये आपको लगेगा कि यार ये तो यहाँ पर आयत भी है, और उसके पहले जस्ट जबर और अलिफ है, जेर और ये है, इतना ही है, तो दो क्यों नहीं खींच रहे, 7 5 7 तक इतनी देर तक क्यों खींच रहे हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जब आप किरत हल्की सी थोड़ी सी तरह से पढ़ना चाहेंगे, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, है ना, तो ये जो आखिर में खींचा गया, तो ये खूबसूरती भी लाता है, और ये अलाउड है, ये कर सकते हैं आप, है ना।
ये ओवरऑल समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? हाँ समझ आया, समझ गया। ठीक है, अल्लाहुम्मा मतलब बारिक। ये सेम चीज अगर बीच में होगी तो 2 अलिफ के बराबर, हाँ और हाँ आयत के एंड में हाँ होगी हाँ तो उसको 4-5 अलिफ तक हाँ, ले जा 5 से सकते 7 अलीफ तक ले जा सकते हैं। और ये आप सुनेंगे कार्य को तो आपको हैं। एग्जैक्ट मिकदार का अंदाजा हो जाएगा कि कितना लंबा हमें खींचना है। कोशिश ये करें कि मतलब ओवरडू ना हो, भले कम हो जाए, ओवर ना हो, क्योंकि ओवर जो होता है, ज्यादा हो जाता है तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छे लोगों में गलत माना जाता है। अच्छे जो कारी हैं, स्कॉलर्स हैं, तो उसको जो है काफी कंडेम करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब हल्का सा भले कम हो, लेकिन बस आप जाहिर कर देंगे यहाँ पर ये चीज है ना। और इससे मतलब लोगों को, सुनने वालों को मालूम पड़ता है यहाँ पे आए थे, है ना। तो ठीक है, अब एक बार और पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि, एक बार आप स्लोली पढ़ेंगे एक एक फ्रेज या वर्ड को, और उसके बाद फिर आप हम आगे पढ़ेंगे, है ना। एक बार पढ़िए फिर से। अऊज़ु हाँ, आप बिल्लाह। कोशिश करें यहाँ पे जो मिकदार है उसको हाईलाइट करें, तो हम इसीलिए आपको हल्का सा अच्छा। बता रहे हैं। औऊदु, औऊदु, इससे बस ये आपके जहन में बैठ जाएगा। आप भले आगे याद रखिएगा कि ये आगे जरूरी नहीं करना, ये करना जरूरी नहीं, लेकिन ये अभी सिर्फ आपके जहन में बैठने के लिए हम आपको बता रहे अऊज़ु हैं। औऊदु। अऊज़ु हाँ अऊज़ु हाँ, सिंपल। हाँ, बिल्लाहि। स्ट्रेट भी जा सकते हैं, स्ट्रेट भी। आऊदु, आऊदु, है ना। तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं, बस वो 2 अलिफ थोड़ा सा ध्यान में रखें। हाँ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानि इसको हाँ, अर्रजीम पढ़ दूं? एकदम एग्जैक्ट कर सकते हैं, वेरी गुड। अर्रजीम। और अब ये रॉ को थोड़ा सा पुर कर लें, और रजीम। अ- अर्र अर्रजीम। आगे आगे, वेरी गुड। मिनश्शैतानी, ये पढ़िए एक बार। मिनश्शैतानि शैतानी। शै शैतानि हाँ, और रजीम। अर अर्रजीम। हाँ, ज्यादा भी खींच सकते हैं जितना आप चाहें। फिर एक बार पूरा एक साथ पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाह। एक मिनट फिर से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वेरी गुड। मतलब तो ना करिए, है ना। तो निर, तो स्ट्रेट एकदम। तो नहीं होना है। तो निर, पढ़िए फिर से पूरा शुरू से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, बस ये जो जो आप और ये जो तो खींच रहे हैं, हल्का सा ज्यादा हो रहा है, हल्का सा। बस ये ध्यान रखिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक बार और पढ़ता हूँ। हाँ हाँ, पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, रॉ को पूरा रखना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चाहिए तो कहीं लिख लीजिए कि रॉ की यहाँ दिक्कत है थोड़ी सी। तो हो रहा है, तो की जगह वो तो को रोकना है हमें, वाव नहीं, उसमें वाव का वो नहीं आना चाहिए, है ना। हाँ, रफली लिख लें, बाकी इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो आप वहां से भी देख सकेंगे, खुद को सुन भी सकेंगे। तो ये भी एक इसका फायदा है कि आपको अवेलेबल रहेगी, आप जब चाहे सुन लें। जो पॉइंट्स डिस्कस किए कई बार नहीं याद रहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि अभी हम भी सीख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो मेरी नजरअंदाज हो जाएं या मेरे से मिसअंडरस्टैंड हो जाए, तो आप आगे वहाँ हमने आपको भी सजेस्ट किया ना कि आप सीखने के दौरान किसी ना किसी हाफिज, और मोस्ट मतलब प्रेफरेबल ये है कि आप किसी कारी के कांटेक्ट में रहें अपने लोकेलिटी में, है ना। तो ताकि आप उनसे भी उनको सुना भी सकें, और जो है चीजों को अपने जो है डबल कंफर्म कर सकें हमेशा, है ना। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, एक बार ऐसे बिस्मि बिस्मिल्लाहि, हाँ थोड़ा थोड़ा करके। बिस्मिल्लाहि हाँ, लाम को पूरा नहीं करना है, याद रखिएगा, जेर लगी है मीम के नीचे। बिस्मिल्लाहि रहमानिर रहीम। हाँ, अगर बिस्मिल्लाहि पढ़ा है तो अर्रहमान अर्रहीम। अच्छा क्या बात है। बिस्मिल्लाहि अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान अर्रहमान अर्रहीम।
हाँ वेरी गुड। अब कई बार क्या होता है और रहमान, तो माँ जो होता है वो मौ कई बार हो जाता है, हो जाता है ना, लोगों से कई बार हमने सुना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि माँ ही पढ़ना है उसको, है ना, ठीक है। और रहमान पढ़िए। अर्रहमान। और एक चीज और जो आपकी हमें लगता है इंशाल्लाह ताला किरत में बहुत ज्यादा काम आएगा, जो हमें एक हमारे शहर के उस्ताद ने बताया था। तो वो है कि जब भी आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं ना, बिस्मिल्लाह, तो थोड़ा सा आप जब तर्ज के साथ पढ़ना चाह रहे हैं या कुरान पढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा है ना उस तरफ जा रहे हैं तिलावत की तरफ, तो आपको नाक का ध्यान रखना है कि जो लेटर्स हैं वो नाक से तो नहीं आ रहे, है ना? तो उसका चेक करने का तरीका है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, जहां पर नाक का इस्तेमाल नहीं होना है, गुन्ना हो गया या नून हो गया, ऐसे लेटर्स नहीं पढ़ रहे हैं या वो तजवीद के रूल्स नहीं फॉलो करने हैं, तब आप हल्का सा एक तरफ या दो तरफ हल्का सा ये दाग को अंदर दबा लेंगे, फिर पढ़ेंगे, है ना, बिस्मिल्लाही। तो ये अगर वाइब्रेट हो रही है ज्यादा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नाक से आप पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ, हल्का सा एक बार एक फिंगर रख लीजिए। हाँ, बिस्मिल्लाही। है ना, मीम पे आपको मैसेज हुआ, बिस्मिल, बिस्मिल। हाँ, ठीक है। बिस बिस्मिल्लाही आगे पढ़िए वैसे ही वैसे ही। अर्रहमानी। हाँ देखो, ये जहाँ पे जाता है अर्रहमान, है ना, तो ये जो है, हाँ जो आ है वो नहीं होना चाहिए नाक से, अर्रहमा है ना। फिर से फिंगर रखे, हाँ, अर्रहमा आ रहा है समझ में। अर्रहमानिर्रहीम। हाँ, समझ में आया हाँ, आपको, समझ में आ गया कि वाइब्रेट हो रहा वाइब्रेट है। होता हाँ, है। तो हाँ वो जब हाँ। वाइब्रेट हो रहा है इसका मतलब वो आवाज आप नाक से निकाल रहे हैं, जो कि नहीं निकालनी चाहिए, है ना, नॉर्मल लेटर्स में। जब तक नून या गुन्ना या मीम ऐसे लेटर्स नहीं आते, तो ऐसी प्लेसेस नहीं आती, तब तक आपको नाक से आवाज नहीं आनी चाहिए। तो इससे इससे क्या होगा, जब आगे अलग करे आप सीखें और थोड़ा सा किरत की तरफ जाएंगे, तिलावत की तरफ, तो आपकी सांस भी लंबी रुकेगी, क्योंकि नाक से जब आवाज आती है तो सांस जल्दी छूटती है ना। तो ये भी आपको आगे अपनी जो सांस को बढ़ाने में और होल्ड करने में आसानी होगी, जब आप किरत करेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, या इंशाल्लाह ताला नमाज पढ़ेंगे, है ना, तो ये चीज आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, और वो तजवीद का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे अलिफ जबर है और या जेर, और ये इस तरह का वो दो अलिफ तक जो खींचना है। पढ़िए। बिस्मिल्लाहि अर्रहमानिर्रहीम। अब एक साथ पढ़ लीजिए। अर्रहमानी। एक साथ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, माँ पे आपको तो नाक से आवाज कंटिन्यूस आ रही है, मानिर्रही। हाँ ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, फिर से पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अल्लाह मुबारक, सही जा रहा है। बस वो जो उन्होंने पॉइंट्स बताए वो आपको नोट नोट मतलब ध्यान रखने हैं। माँ पे काम करना हाँ, चाहिए। माँ माँ ये हो रहा है, नाक से आ रहा है, तो वो उतना नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि वो फिर आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा। तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इंप्रूव हो जाएगा। ये भी नोटिस करके धीरे धीरे हटता है जहन से, है ना, बस जहन में रहेगा आपके, तो ये मतलब जो जबान से गलत हो रहा है वो इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो हाँ, अब आ जाते हैं हम सूरह फातिहा पे इंशाल्लाह ताला। ये एप्लीकेशन आपने देखी होगी शायद, कुरान.com, ये मोबाइल में भी है एक जी। गूगल से कलर वाली निकाली है ना। हाँ, तजवीद वाली वो पढ़ेंगे। हाँ। وإياك हाँ, एक मिनट, इसमें भी तजवीद का मुसहफ होता है, यहाँ पे जाएंगे। और इसमें फायदा ये है, जब आप कभी लैपटॉप वगैरह पे हों, ये मोबाइल में तो हमने नोटिस नहीं किया, तरतील ऐप में हो जाता है। कल हम डिस्कस कर रहे थे अपनी क्लासेस में भी। तो अ, इसमें जो कुरान.com जो वेब ब्राउजर पे खोलते हैं आप लैपटॉप वगैरह में, तो उसमें जब आप क्लिक करते हैं, शायद باسمي आपको सुनाई ना दे, लेकिन ये उधर से ह्यूमन वॉइस में आपको सुनाते हैं, एक एक वर्ड, है ना। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे पास तो मोबाइल ही है, सिर्फ लैपटॉप नहीं। कोई बात नहीं, कोई तरतील ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तरतील ऐप, है ना, तरतील, हम्म। ठीक है, उसमें आपको ये चीज इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। ठीक है जी। एक बार स्लोली शुरू से आऊदु बिल्लाह से बिल्कुल स्लोली आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि। एक मिनट फिर से। आराम से कोई दिक्कत
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो जो नोटिस जो भी बताया वो नोटिस बिस्मिल्लाह। करिएगा, ठीक है। वो जो चेंजेस हैं वो अभी भी हैं, तो और इस तरह की वो आप प्रैक्टिस तो करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, पढ़िए, फिर से पढ़िए एक बार। बिस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, अब यहाँ पे औ कर दिया आपने, आलमीन। आप देखिए यहाँ पर आइन के साथ ज़बर भी है और एक खड़ा ज़बर भी है ना? तो अलिफ कह लीजिए इसको, आलमीन। अब यहाँ पर आप चाहे ज़्यादा भी खींच सकते हैं, तो फॉर द इफेक्ट, है ना? और चाहे तो कम भी रखें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही कर लीजिए, आलमीन। आलमीन। आ आलम आ पढ़िए, आलमीन। आ आ ठीक सीधा स्ट्रेट होगा, नहीं आ होना चाहिए। हाँ, आलमीन। एक बार और, आ कर रहे हैं, आ आ हाँ, वेरी गुड, ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरा आपका लाम पुर हो रहा है, आलमीन। लिल्लाही वाला जो लाम है वो पुर हो रहा है, हल्का सा, मतलब हमें लिल्लाह। साउंड कर रहा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेटर है, पहले से बेटर है। आइन का अब जब आपने स्ट्रेट किया तो आ आइन का जो वो है ना इफेक्ट, वो चला गया। आलम आलमीन। आलम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे, हो जाएगा। और रॉ रब्बिल का रॉ पुर होगा, देखिए मार्क भी है ब्लू कलर से ये लगा हुआ है, और रॉ। रब्बी। हाँ, रब्बिल पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, वो को सही करेंगे, ठीक है, आगे बढ़े। अर्रहमानिर रहीम। और रहीम। अब ही जो है, तो उसमें जब आप खींच रहे हैं हीम, तो वो हा का इफेक्ट चला जाएगा, ई जो है साफ सुनाई देना चाहिए। चलिए फिर से एक बार। अर्रहमानिर रहीम। गुड। और रॉ को पूरा कर लीजिए। अर्रहमानिर रहीम। और माँ में ध्यान रखिएगा, आगे भी कभी आए तो माँ बोलना है, मौ नहीं बोलना है ना, नहीं करना है। और रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन। अब यऊ को साफ पढ़ेंगे, यऊ, यऊ है ना, यऊ, यौ नहीं है ये, की मात्रा यौ। अरबी में नहीं होती है ना, ये नहीं होता है। तो औ पढ़ना है, आई पढ़ना है ना, पढ़िए। मालिकी यौमिद्दीन। वेरी गुड, एक बार और। मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, आगे बढ़े। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, इफेक्ट ठीक है, जो आपने ईया पे जोर दिया है, लेकिन ज्यादा नहीं देना है। ईया, ईया का मतलब इतना ज्यादा, मतलब जाहिर ना हो, सामने वाले को ना लगे ना कुछ अलग से हो रहा है। हाँ, फिर से। इय्याका ज्यादा हो रहा है, नअबुदु ज्यादा हो व रहा है, ज्यादा हो रहा है, इय्या ज्यादा हो रहा है। ईया, ईया, हाँ बढ़िया। इय्या ई, इय्या ईया। इय्या हाँ, फिर से। इय्या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, आइन जो है वो आप अभी नए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं आइन पे, है ना, क्योंकि आप मशक कर रहे हैं धीरे धीरे। आगे जाके थोड़ा सा सेटल करना है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन, ऐन, ऐन, उतना ऐन नहीं होना है, मतलब वो ज्यादा, हाँ, ईन। ज्यादा नहीं होना, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, आगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हाँ, फिर से। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। फिर से पढ़िए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। फिर से। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदीनस। अब जो नून से जब आप ट्रेवल कर रहे हैं सौद की तरफ, तो इहदीनस, नस है ना, तो पहले से वो इफेक्ट आ जाए, नस है ना, इहदीनस सिरातल। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट बस दीजिएगा।
हाँ जी आतिफ भाई, शुरू कर दीजिए फिर से। इहदिना, हाँ फिर से। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। थोड़ा सा स्लो पढ़िए, एक एक फ्रेज लेके। इहदिना पढ़िए। इहदिना हाँ नौस, हाँ सिरातल इहदिना। इहदिना ठीक है। सिरातल मुस्तकीम। सिरातल, सिरातल सिरातल। सिरातल हाँ तो जो है वो थोड़ा सा कुछ तो रॉ तो में हो रहा था कॉन्फ्लिक्ट। सिरातल। सिरा हाँ सिरातल सिरातल। सिरातल हाँ ये जो है तो पुर नहीं हो पा रहा है, अब रॉ को पुर कर रहे हैं तो छूट जा रहा है। तो सिरातल, सिरातल सिरातल, तल तल। सिरातल हाँ फिर से। सिरातल सिरातल मुस्तकीम। सिरातल मुस्तकीम। हाँ काफ जी है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है अभी। हाँ कई 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 नहीं होना चाहिए, जो कीम अलग से दो आवाज आ रही नहीं है। कीम 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 कीम, कीम है ना। वो हल्का सा तो कीम। आएगा, हाँ हल्का सा आएगा, पर वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुस्तकीम। पढ़िए। फिर से पूरा पढ़ो। नहीं बस मुस्तकीम। मुस्तकीम अब वो जो कॉफ को पुर करने के लिए और एपिग्लोटिस से लाने के लिए आप ता में भी कुछ चेंज हो रहा है ना। तो ये यही चीजें ध्यान देनी है हमें ना, कि एक लेटर पे इफेक्ट लाने के लिए जो लेटर का मखरज है वहां तक आने के लिए दूसरे का डिस्टर्ब ना हो, है ना। मुस्तकीम कुछ ऐसा, ता जो है वो हल्का सा पुर हो रहा है, तो मुस्तकीम। मुस्तकीम हाँ अब थोड़ा सा यही आपने जो अभी हल्का सा गैप दिया ना, मुस्तकीम मुस्तकीम। पढ़िए। मुस्तकीम हाँ ये हल्का सा, आप जब भी लगे आपको सेग्रीगेट करिएगा। मुस्तकीम, हल्का सा गैप देके फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा चलता। मुस्तकीम शुरू से पढ़िए, यही देना। हाँ पूरा पूरा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, आप काफी अच्छा, मतलब आप ऑन द गो सीख भी रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, अल्लाह मुबारक। ठीक है आगे आइए। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। फिर से सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। हाँ आइन का जो हमने बताया एग्जैजरेट हल्का सा ज्यादा हो रहा है। दूसरा ये कि अल्लदीना पे जो लाम है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा सा। फिर से पढ़िए। सिरातल लज़ीना हाँ अनअमत अब क्या करना है, तो पुर है लाम नहीं है, तो सिरातल्लज़ीना इतना पढ़िए। सिरातल लज़ीना फिर से। सिरातल लज़ीना फिर से। सिरातल लज़ीना वेरी गुड। अनअमत, अनअमत अनअमत। अनअमत हाँ अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अलिफ है वो पुर ना हो जाए, है ना। वो मतलब वैसे आइन की तरह ना हो जाए। तो अनअमत, अनअमत अनअमत। हाँ फिर से। अनअमत अलैहिम, अलैहिम अलैहिम। अलैहिम। फिर से पढ़िए। पूरा की सिरातल्लज़ीना से। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम अलैहिम, अब अलैहिम हो रहा अलै है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम अनअमत अलैहिम। फिर से पढ़िए। अनअमत अलैहिम। है ना, और वो अना ना हो, अना नून पे जो तशदीद पर रुकना है, नून के ऊपर जबर ना है, अना अना नहीं होना चाहिए। अनअमत, अनअमत। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। हाँ थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा, नून पे जो अनअमत पे जो नून है उस पे रुकना है, मतलब वो जबर नहीं जाहिर हो। अन अन अनअमत अनअमत, अनअमत है ना, एकदम स्मूथली चला जाए। अनअमत। हाँ अनअमत हाँ, अनअमत अलैहिम, अनअमत अलैहिम अलैहिम। अलैहिम। हाँ फिर से पढ़िए सिरातल लज़ीना से एक साथ। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम हाँ आगे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम गैरिल, वलद्द फिर से पढ़िए, गैरिल मग़दूबी। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन।
हाँ, ये थोड़ा-सा यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर वो आपका जो मद है ना, तो ये लॉन्ग मद है, तो इसको पढ़ते हैं हम 5 से 7 अलिफ तक। तो कोशिश करिए थोड़ा-सा ज़्यादा। वलद्दोल्लीन। अच्छा, गिनते भी बहुत सारे कारी जो अच्छे सिखाते हैं, पढ़ते हैं, तो वैसे सिखाते वक़्त गिन भी सकते हैं। वलद्दोल्लीन, हाँ, तो 6-7 मतलब वो 7 तक रहना चाहिए, हम्म, पर वो उतना 5-5 तक तो हो ही जाए, है ना? वलद्दोल्लीन, ठीक है? और लीन जो है उसको भी आप 7 से 7 तक खींच सकते हैं। कम चाहे कम भी खींचे। यहाँ पर क्योंकि मद नहीं है और ये सिर्फ लाम ज़ेर और ये है, तो लीन इतना कर सकते हैं, या 7 5-7 तक भी जा सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आयत है ना? जो हमने पहले बताया आपको। तो ये मद कंपल्सरी मद होता है, याद रखिएगा इसको। हम्म, मतलब कोशिश करना चाहिए कि 5-7 तक कम से कम खींचना चाहिए मिनिमम। तो ये कंपल्सरी मद होता है। ये वाला जो है ये आपका कंपल्सरी नहीं है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे तो रखें, चाहे तो 2 ही तक खींचें, जो जो उसकी मिकदार है ना? क्योंकि ज़ेर और ये आ रहा है। ऐसे ही अलिफ और ज़बर जब आएगा और ऐसे ही पेश और वाव जब आएगा, तो वो 2 अलिफ मिकदार, जो हम 2 हमने आपको पहले हमने बता दिया कि हम 1 और 2 किसको शुमार कर रहे हैं, है ना? हम्म, क्योंकि यहाँ हमने कई बार सुना, तो उनका कहना था कि ये एक होता है, ज़बर और अलिफ और ज़ेर और ये और वाव और पेश, ये एक हम बोलते हैं, ठीक है ना? हम्म, तो जो इसका मतलब फिर वो जो ज़बर ज़ेर पेश है वो आधा अलिफ हो जाता है। तो वो इतना मतलब बारीकी में जाने की ज़रूरत, मेन है कि जो प्रैक्टिकल है वो सही होना चाहिए, है ना? ठीक है, आतिर भाई? फिर से आपकी आवाज कट गई थी। थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू है, वो मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है ना? तो अच्छा। हाँ, ठीक है। तो समझ गए आप ना कि वो हमें उस बहस में नहीं जाना, है ना? हाँ, और यहाँ पर जो है, जो मैंने पूछा था, मतलब ये जो बा और वो है जो जबर वाला है, उसको अलिफ कंसीडर ही नहीं करते, मतलब वो अलिफ नहीं हाँ, मानते, उसको मतलब वो मतलब उसको बा या के साथ अलिफ हाँ, उसको हाफ हाफ अलिफ नहीं, बा के साथ ज़बर की बात हम्म, हो रही है ना? बा के साथ ज़बर। हाँ, वो उसको अलिफ नहीं, जो लेकिन हाँ, बा उसको अलिफ जबर होता है, हाँ, उसको उसको वो एक अलिफ एक बोलते हैं। अलिफ कहते हैं, हाँ, हम्म, एग्ज़ैक्टली। और जो बा ज़बर है फिर वो आधा अलिफ मानना ही पड़ेगा ना उसको, कुछ तो मिकदार है ना हाँ, उसकी, बा हाँ, तो बोल रहे हैं तो हाँ, कुछ तो मिकदार है। तो हम्म, ऐसा है मतलब मामला। खैर वो उतना इश्यू नहीं है, मेन चीज़ है प्रैक्टिकल सही हो। हम्म, तो यहाँ हम्म, पर जहाँ ज़बर अलिफ है, ज़ेर ये है और पेश और वाव है, वहाँ पर थोड़ा-सा एलोंगेट करेंगे। हम उसको 2 अलिफ कहते हैं, आप जो भी उसको शुमार करना चाहें। तो ये एक मामला है, ठीक है? मतलब इतना वही, अभी ये थोड़ा डेप्थ वाली नॉलेज है, अच्छे कारी वही बता सकते हैं, तो जितना हमसे हो सक रहा है कोशिश कर रहे हैं ना? तो नहीं, बाकी सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये एक चीज़ हो गई। एक बार आप शुरू से पढ़ लीजिए, ये सूरह फातिहा तक ही रखें क्योंकि कुछ चीज़ें हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और ठीक। नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह ताला आपको ये चीज़ें ठीक कर लेनी है ना? चलें फिर से एक बार अऊज़ु बिल्लाहि से पूरा ये पूरी सूरह फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. मालिकी مالك يوم مالك يوم الدين. यौमिद्दीन। مالك يوم الدين. शुरू शुरू से आइए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب औ العالمين. नहीं करना है ना, ये चीजें मतलब फिर से आपको बता दे रहे हैं عالمين. ताकि आपके ध्यान में रहे। नहीं करना है, आलमीन, ठीक है। الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. यहाँ पर ईया पे जोर जो है वो लिमिटेड रखना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक चलो, है। प्रैक्टिस में इतना ज्यादा इस पे जोर दिलाया ना वीडियो हाँ में, हाँ, नहीं वो तो एग्जैजरेट हो जाता है, वो मसला आदत नहीं। हो गई। हाँ, कोई नहीं, आगे बढ़े। اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. अलैहिम। غير عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाहुम्मा बारिक। और धीरे धीरे आप कोशिश करें, कारियों को सुनते रहें
और तजवी मतलब ये जो एक किरत का जो स्टाइल है वो भी आप चाहें तो मकामात होते हैं उनमें ज़्यादा डीप में ना जाए, मतलब ये कि जो भी हुँ, आपको जिस कारी की इतना मोटा-मोटा ये है कि जिस कारी की आपको आवाज़ अच्छी लगे, मतलब पढ़ने का स्टाइल अच्छा लगे, उनको आप फ़ॉलो करें और कोशिश ये करें कि एक ही कारी को क्या बोलते हैं इमिटेट करने की कोशिश करें। 2-3 कारी अलग ही थोड़ा-सा मेरे साथ हुआ था ये कि अलग-अलग कारियों को सुनने लगे तो अलग-अलग तरीके से। तो वो फिर कुरान जब आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो मतलब एक जैसा स्टाइल नहीं मेंटेन रहेगा, फिर आप चेंज होते रहेंगे। तो कोशिश करें एक किसी कारी को जिसको जो भी आपको अच्छा लगे, कई सारों को सुन लिए पहले, जो आपको अच्छा लगे उसका स्टाइल कोशिश करें कि कॉपी करें हल्के-हल्के और उससे आपको क्या होगा ना, देखो मेन चीज़ ये इंटरेस्ट पैदा होता है ना? जब इसमें आप तर्ज से हुँ, पढ़ेंगे, तो आपको सुकून भी मिलेगा, आपका ध्यान भी वहाँ लगेगा, है ना? कुरान पढ़ने में और आपको एक्साइटेड फील होगा, इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ, पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, है ना? हुँ, तो वो जो है वो फिर मतलब हमने जितना नोटिस किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इसी से आता है, मतलब जब कुरान को एक तो समझना भी है ना? दूसरा ये कि उसको जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जिस तरह से उसको पढ़ना चाहिए, है ना? जो उसका हक है, जब वो करते हैं आप तो मतलब आपको अलग लज़्ज़त आती है, फिर आप घंटों पढ़ सकेंगे कुरान, है बिना अभी तो ये है कि हमें बैठना पड़ता है कि इतना पारा पढ़ लें, उतना पारा पढ़ लें ना, मेहनत कर हुँ। मतलब एक होता है कंसिस्टेंट एक हमारे अंदर ना एक जद्दोजहद रहती है। लेकिन जब आपका दिल लग जाएगा इस तरह से ना, तो वो फिर मतलब आप जब क हाँ, उसको ये चीज़ हाँ, तरतील से मैं पढ़ेंगे फ़ील तो क जैसे समझ रहा हूँ क्या बोल रहे हैं आप। ये चीज़ हाँ, मैंने नमाज़ में फ़ील करी जैसे हाँ, शुरू जब स्टार्टिंग करता है आदमी तो हाँ, इस तरीके से मन नहीं लगता है। हाँ, फिर जब पढ़ने लगता है तो फिर उस पे ही दिल लगता है, हाँ। मतलब वो इंटरेस्ट आता है। वैसे ही कुरान में भी होगा, पहले इंसान बैठता है थोड़ी देर 15 मिनट हो गया, अरे घड़ी देखने लगता है कितना हो गया। वही मतलब चीज़ दिल नहीं हाँ। पढ़ नहीं पाता है तो दिल नहीं करता है। और यही आपका फिर जो आप जो क़ियामुल लैल आजकल आप कर रहे होंगे ना, क़ियामुल लैल हो रही होगी, मतलब रात हाँ, में आप नमाज़ तरावी पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ेंगे, तो वो जब जब आप ये इस तरह से नमाज़ को मतलब कुरान को पढ़ेंगे नमाज़ में, इस तरह से तरतील और पूरा क़िरात की कोशिश करने के साथ, तो आप लंबी क़ियाम कर सकेंगे, जो कि पसंदीदा है लंबा क़ियाम, है ना? वो कर सकेंगे और सुकून आपको महसूस होगा, है ना? नमाज़ों में भी इंशाअल्लाह ताला। तो वो चीज़ की अच्छा। ये हमारी कोशिश है कि वो ओवरऑल मतलब इस्लाम के साथ एक ना एक हमारा इंटरेस्ट बढ़े और कुरान पढ़ने से और उसमें हमें एक लज़्ज़त महसूस हुआ ना, जो साहबा को कहाँ महसूस हुआ करती थी, तो उसका थोड़ा हिस्सा कहीं हुँ, कम से कम हो उसका तो 1% भी आ हाँ, जाए तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तो फिर आप वही ना कि बहुत आगे इंशाअल्लाह ताला दीन में हम लोग चलेंगे। इंशाअल्लाह। तो ये एक मामला है। बाकी यही है कि अभी क्लास को हम यहीं रखते हैं, खत्म करते हैं क्योंकि फिर ये भी है ना कि ज़्यादा आप हुँ। परेशान ना हो जाएँ, रोज़े का भी टाइम है। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, मुझको तो अच्छा लगता है मतलब बल्कि ऐसा अगर हफ्ते में 1-2 दिन और होता तो मैं कोई दिक्कत नहीं थी मुझको। अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा कोशिश करेंगे हम कि आपके साथ भी तो हम ये मतलब एक स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक सेशन था, हालाँकि ज़्यादा लोग नहीं है आज, मतलब आए हुँ, नहीं। तो हुँ, आगे भी किसी वीकडे में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप जो हमारे हुँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप उन पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं हम लोगों को। तो अज़मान भाई को या हमें किसी को भी। तो हुँ, है ना, हर एक बच्चा जो भी सीखे, जितना हमें आता है उससे ज़्यादा ही वो आगे बढ़े, है ना? तो ये एक चीज़ है। जी। ठीक है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। एक और कोई सवाल हो आपका टीम से रिलेटेड, हमारे सेशन से रिलेटेड और कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। नहीं सवाल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, यही बस जो मॉनिटर किया है वो पॉइंट नोट कर लिया इंशाअल्लाह उस पे कोशिश हाँ, करूँगा हाँ, प्रैक्टिस ये करने वीडियो की। जैसे ही एडिट होके अपलोड होगी आप वहाँ पे देख हुँ, सकेंगे और आप कर सकेंगे। बाकी आज हमारी एक थोड़ी-सी छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, हुँ, जहाँ पर हमने लिंक वगैरह भेजे ना, मेल स्टूडेंट्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर एक छोटा-सा फीडबैक लिख के डाल दें कि आज आपने क्लास करी, आपने क्या सीखा और कैसा लगा? छोटा-सा ही लिखें भले, अगर मन हो हुँ, तो ज़्यादा लंबा भी लिख सकते हैं। तो ये आप एक फीडबैक लिखें और क्या सीखा, कैसा लगा, क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं क्लासेस में, है ना? हुँ, क्या हमें और अच्छा करना चाहिए? तो ये आप छोटा-सा एक मैसेज हिंदी, इंग्लिश जैसा मन करे आप लिख के डाल सकते हैं, है ना? हुँ, ठीक तो इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाहु खैर और दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला हम लोग को इंशा ऐसे ही आगे दीन की नॉलेज में बढ़ाता रहे और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक। आमीन, आमीन। आप भी याद रखिएगा। चलिए फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।